नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू नैब। इस वक्त मंगलौर विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पर आज मजदूर और किसान की जो है विजय संकल्प रैली होने वाली है, जहां पे उनके जो नुमाइंदे हैं, प्रत्याशी हैं, बहुत सीनियर राजनेता हैं। करतार सिंह भड़ाना हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि अब चुनाव के इतने करीब आकर वो आज कैसा महसूस हो रहे हैं। मंत्री जी, आपसे बात हुई थी 2 दिन पहले, पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। देख रही हूँ 2 दिनों में जोश जो है भर गया है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछड़ा हुआ तो मैं पहले भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि परवरदिगार मेरे कन्हैया कुछ कराने ही तो मुझे यहाँ लेके आए हैं। अगर उनको कराना ना होता, यहाँ का विकास ना कराना होता, तो करतार यहाँ ना होता। करतार जी, लेकिन ये कहना नहीं होगा कि पिछले 2 दिन में चुनाव बहुत बदला है। कहीं ना कहीं इस बार लोगों में ये चर्चा चल रही है कि जो पहले नहीं हुआ वो होगा। क्या वजह आप इसकी मान रहे हैं? कि अब मुझे मेरे बुजुर्गों ने मुझे अपना बेटा बना लिया है, मेरे बड़े भाइयों ने मुझे छोटा भाई बना लिया, और छोटों ने बड़ा बना लिया, और बच्चों ने किसी का चाचा और किसी का ताऊ बन गया हूँ। और वो मुझ पे विश्वास करते हैं कि जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ, तो जो भी हो पाएगा। एक कोई भी व्यक्ति अपने घर का भला चाहता है। जब ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो उनको खुशी होगी कि मेरे परिवार का हमारा बेटा कोई ताकतवर बने, हमारे काम विकास करने के लायक बने। तो वो इस लायक बनाएंगे तो मंगलौर का विकास कराएंगे। लोगों की जो इतनी दूरियां थी, वो अपनापन बनाना और चुनाव के समीकरण को चेंज कर देना बहुत आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो प्यार है, आज जो ये जो मजदूर और ये जो किसान जो विजय रैली होने जा रही है, कहीं ना कहीं आपकी विजय को तय कर पाएगी? विजय तो वो ही करेगा, रैलियों से विजय नहीं होती। लेकिन जो उसने सोच लिया है वो निश्चित होगा। अगर उन्होंने मुझे सेवा दी है यहाँ की, तो मुझे करनी पड़ेगी। जो सपना आपने मंगलौर को बेंगलौर बनाने का दिखाया, मुझे लग रहा है लोगों को अपना सपना शायद पूरा होते हुए दिख रहा है। क्योंकि मुझे अपने नेताओं पे भी विश्वास है, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि भाई वहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, क्योंकि वहाँ की जो हाउस है वो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा हाउस है, और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था जब वो हाउस बना था। लेकिन वो बिल्डिंगें तो शायद मैं ना बना पाऊँ यहाँ, लेकिन जितनी सहूलतें वहाँ पे हैं, जो लोग वहाँ जाके रहना पसंद करते हैं, उस तरह का हालात यहाँ पे बनाऊँगा। हॉस्पिटल होगा, सड़कें होंगी, मौसम गंगा मैया का किनारा है, इससे अच्छी कोई भूमि नहीं होती। तो मुझे लगता है कि फिर वो कुछ कराना चाहता है। करतार जी, फिर तो आपको कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि मात्र 3 साल का समय है और कि 3 साल बाद दोबारा मौका आने वाला है। और दोबारा यदि आपको मौका चाहिए होगा, इस बार अगर जनता आपको अपना सरपरस्त बनाने वाली है, तो क्या कुछ एक रोड मैप आपने तैयार किया? सबसे पहले मतलब क्या क्या काम आप करने वाले हैं उनके? सबसे पहले हॉस्पिटल, स्कूल, और उनको जाने के लिए सबसे पहले सड़कें चाहिए। बाईपास हैं, गांव की सड़कें हैं, शहर की गलियां हैं, सब जो है वो मैं सबसे पहले ये कराऊंगा। क्योंकि जहाँ सड़कें होंगी, विकास भी वहीं होगा। जहाँ आने जाने की अच्छा रास्ते होंगे, वहीं सब कुछ होगा। बेसिक्स नीड देंगे पहले लोगों को आप, जिससे अछूते रहे हैं यहाँ के लोग। हाँ, वो तो है ही। वो कहते हैं ना, दुआएं करते हैं लोग, दुआएं परमात्मा से करते हैं, तो वो स्वयं थोड़ा ही आते हैं। जब वो दुआएं कबूल होती हैं, जब प्रार्थना कबूल होती है या वो एक्सेप्ट होती है, तो स्वयं भगवान थोड़ा ही आते हैं। किसी को पात्र बना देते हैं और पात्र बना के उसे भेज देते हैं, उसके माध्यम से वो कराते, करते वही है, कर किसी को माध्यम बना। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई, जब आपके ऊपर कहा जा रहा था कि पैसों से चुनाव लड़ा जा रहा है, ये वो, अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए था तो आपके जो लोग हैं उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा के मेंबर भी बन सकते थे। अगर अपने लिए कोई पद चाहिए होता या कुछ भी कर सकते थे। सिर्फ आप विकास की बात कर रहे हैं। देखिए बहन जी, ये राज्यसभा वगैरह तो जब मैं 26-27 साल का था, तब मुझे कितनी ऑफर होती थी, पर मुझे जनता की सेवा करना है। मुझे कोई ये नाम नहीं दिखाना कि मैं एमपी हूँ। मैं कैबिनेट की मिनिस्ट्री हरियाणा की खुद छोड़ के आया हूँ
और जब तक मेरा जीवन रहता, जब तक कैबिनेट मंत्री रहता, अगर मुझे उसकी भूख होती, लेकिन वो भूख नहीं है मुझे। अब जनता समझ पा रही है ये बात? ये समझ गए हैं ना, जभी तो आपको दिखाई दे रहा ना, समझ गए है। 36 बिरादरी का बेटा बन जाना ये ऊपर वाले का ही तो है, क्योंकि वो मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। बात तो ये है, मैं तो बेटा पहले भी था उनका, लेकिन वो विश्वास कर ले मेरी बात पे, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे करतार सिंह बढ़ाना, जिनका कहना है कि जो मंगलौर जिस चीज़ों से आज तक अछूता रहा है, मैं जीतने के बाद सबसे पहले उस कार्य को पूरा करूंगा। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।